नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, पठानकोट में फिर दिखे हैं 3 संदिग्ध। सेना की वर्दी और बड़ी दाढ़ी में दिखे हैं संदिग्ध। बीते 8 दिनों से आर्मी और पुलिस ढूंढ रही है। गुरदासपुर के दीनानगर में ये संदिग्ध दिखे थे। पंजाब के पठानकोट में 3 संदिग्ध लोगों की तस्वीर वायरल हो रही है। यहाँ के नंगलपुर इलाके में देखे गए ये तीनों संदिग्ध आर्मी यूनिफॉर्म में थे। इन्होंने लंबी दाढ़ी भी रख रखी है। इन्हें देखकर लोगों को शक हुआ तो उन्होंने तुरंत पुलिस को इत्तला करी। तो वहीं इन संदिग्धों के देखे जाने की खबर से पुलिस भी अलर्ट हो गई है और पूरे इलाके में तलाशी ली है। घंटों तलाशी के बाद भी उन्हें इन लोगों का कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि इसके बावजूद इलाके में सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पठानकोट में वायरल हो रही यह तस्वीर 29-30 जून को खींची गई बताया जा रहा है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आपको बताते चले कि 8 दिन पहले गुरदासपुर के दीनानगर में भी 3 संदिग्ध दिखने की सूचना पुलिस को मिली थी, लेकिन पुलिस अब तक इन संदिग्धों को पकड़ नहीं पाई है। इस घटना पर डीएसपी सुमीर सिंह ने बताया है कि पुलिस इन तीनों संदिग्धों की तलाश कर रही है। जी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ 3 ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨੰਗਲ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਆ 29/30 ਜੂਨ ਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨੰਗਲਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਐਸਓਜੀ ਦੇ ਵੀ ਜਵਾਨਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਪੂਰੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੋਰਸ ਕਾਫੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਰੂਟ ਵੀ ਇਹ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਹੈ पूरी अलर्ट पे है। तो चलिए सीधे ग्राउंड का रुख करते हैं। गीतांशु सेजवाल ग्राउंड जीरो से यानी कि जालंधर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गीतांशु, क्या कुछ अपडेट है? आखिरकार क्यों अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है इन तीनों संदिग्धों को? 8 दिनों से लगभग पंजाब पुलिस और बीएसएफ लगातार छापेमारी कर रही है। संदिग्ध जिनकी तलाश जो है फोटोग्राफ जो गिरफ्तारी की है उनके बाद से की जा रही है। आप बता दें बीते रविवार भी जो है गुरदासपुर के जो है इलाकों में ये संदिग्ध जो है देखे गए थे, जिसके बाद से सूचना मिलते ही बीएसएफ और पंजाब पुलिस जो है पूरी तरीके से अलर्ट कर दी गई थी। उसके बाद आपको बता दें अभी पठानकोट में ही ये लगभग 30 जून की जो है फोटोग्राफ बताई जा रही है जो वायरल हो रही है, जिसमें कि 3 संदिग्ध जो है बीएसएफ की वर्दी में लंबी लंबी दाढ़ी में और जो है जिस तरीके से उनके हालात दिख रहे थे तो लोगों को भी शक हुआ कि इस तरीके के जो है बीएसएफ के आदमी नहीं हो सकते। तो उन्होंने तुरंत ही इनकी फोटो खींच के जो है पुलिस को सूचना दी थी, जिसके बाद पंजाब पुलिस और बीएसएफ के अधिकारी भी उनके साथ जो है लगभग 8 दिनों से छापेमारी कर रहे हैं पंजाब के गुरदासपुर और पठानकोट के इलाकों में। क्योंकि पठानकोट एक संदिग्ध जो है इस तरीके का इलाका माना जाता है कि सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ही एक इलाका ऐसे माना जाता है कि जिसमें कोई भी रिस्क जो है पंजाब पुलिस और जो है बीएसएफ नहीं ले सकती। और बॉर्डर का इलाका होने के कारण जो है ये 2 इलाके जो है संदिग्ध दिखते ही पूरी तरीके से अलर्ट कर दिए गए हैं और जो भी आवाजाही है वो चेकिंग के बाद ही की जा रही है। और बाजारों में जो है इस तरीके के संदिग्धों के जो है स्केच लगाकर कहीं ना कहीं फोटोग्राफ दिखाकर तलाशी की जा रही है कि ये संदिग्ध कहाँ पर हो सकते हैं। और लगभग 3 संदिग्ध जिनकी तस्वीरें जो है वायरल हो रही है वे लगभग पुलिस को चकमा देने में भी कामयाब हो जा रहे हैं। जी पूजा। बिल्कुल, तो गिरफ्तारी कब तक हो सकती है, ये कुछ अभी तक सामने आया है क्या? क्योंकि इन तीनों का ना पकड़े जाना वहां पर रह रहे रिहायशी लोगों के लिए भी खतरा है। कि हालातों में कोई भी रिस्क जो है पंजाब पुलिस और बीएसएफ और आर्मी नहीं ले सकती, क्योंकि बीते दिनों ये आपको पता है जम्मू में जिस तरीके का एक हमला हुआ था जो श्रद्धालुओं से भरी बस है उस पर फायरिंग की गई थी। तो इस तरीके के हालात पंजाब के बने हुए हैं। पंजाब के गुरदासपुर और पठानकोट के जो इलाके हैं वहां पर ये संदिग्ध देखे जाना मतलब कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि कुछ बड़ा होने की आशंका भी हो सकती है। अगर बात करें पुलिस और आर्मी की लैंग्वेज में तो
कोई भी रिस्क जो है इस वक्त नहीं लिया जा सकता और लगभग 8 से 10 दिनों में ये जो चेकिंग का दौर है ये बढ़ता ही जा रहा है और लगातार तस्वीरें जो है वायरल होना इस बात का सबूत है कि कुछ ना कुछ बड़ा जो है आतंकी यहाँ पर कर सकते हैं। तो उसको लेकर ही यह सर्च अभियान जो है लगातार जारी है। पंजाब पुलिस के साथ आर्मी और बीएसएफ के जवान भी हैं। जी गीतांशु, इस बात की कितनी संभावना है कि ये जो संदिग्ध लोग हैं ये कोई आतंकी ना हो बल्कि किसी गैंग से जुड़े हुए लोग हों? जी बिल्कुल, जिस तरीके की वेशभूषा है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, मूछें ना होना और जिस तरीके के हाव भाव थे, जूस पीते वक्त जो तस्वीरें वायरल की गई हैं, सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो शक है वह जाहिर होता है क्योंकि इस तरीके के हालात जो है फिल्मों में दिखाए जाते हैं और आतंकी जो पकड़े जाते हैं उनके साथ भी यही हालात बने रहते हैं। तो हो सकता है कहीं ना कहीं गैंग भी जो है सक्रिय हो और बॉर्डर पार से इनकी संलिप्तता का कोई शक जो है वो है तो तभी सामने आ सकता है जब ये पकड़े जाएं। मगर अक्सर ये देखा जाता है जो बड़े गैंगस्टर्स हैं उनके जो ताल्लुकात हैं बॉर्डर पार से भी देखे जा सकते हैं क्योंकि नशा तस्करों के जो है अक्सर संबंध रहे हैं वह बॉर्डर पार से रहे हैं। हो सकता है बॉर्डर पार से कुछ लोग यहाँ पर आए हों। तो यह सारे शक की सीमाएं जो है पुलिस और आर्मी जो है लेकर चल रही है और लगातार इनको देखते हुए भी सर्च अभियान जारी है। अलग अलग नशा तस्करों की धरपकड़ भी जारी है, कहीं ना कहीं इनसे उनका कोई लेन देन ना हो। तो काफी सारी जो है संलिप्तताएं लेके जो है पुलिस चल रही है और जांच के अभी जो है जारी है और जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जी गीतांशु, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि इन तीनों संदिग्धों की मूवमेंट लगातार जारी हो तो उनकी मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए, उन्हें एक जगह पे स्टक करने के लिए एग्जैक्टली प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं? क्योंकि अगर वो जालंधर से बाहर की तरफ मूव करते हैं तो और जिलों को भी अलर्ट करना पड़ेगा और ट्रैफिक को भी डाइवर्जन और तमाम चीजों में एहतियात बरतनी पड़ेगी। देखिए कहीं ना कहीं इस तरीके की मूवमेंट जरूर लग रही है क्योंकि पहले अगर रविवार की बात करें तो गुरदासपुर के इलाकों में देखे गए हैं और फिर उसके बाद पठानकोट पड़ता है, पठानकोट की तरफ ये मूवमेंट हुई है। तो कहीं ना कहीं इनसाइड जो है जो मूवमेंट है वह जरूर जारी है क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें अब नंगल की जारी हुई है तो वह मूवमेंट जो है इनसाइड द कंट्री मानी जा रही है और इसको लेकर काफी हाई अलर्ट इन इलाकों में जारी है जानकारी साझा करने के लिए। दूसरी तरफ पंजाब के खंडूर साहिब लोकसभा सीट से चुनाव जीते अमृतपाल सिंह 5 जुलाई को संसद में शपथ लेंगे। ये जानकारी अमृतपाल के वकील सरबजीत सिंह खालसा ने दी है। अमृतपाल सिंह को कुछ शर्तों के साथ 5 जुलाई से 4 दिन या उससे कम समय के लिए पैरोल दी गई है जिसके बारे में जेल अधीक्षक डिब्रूगढ़ को सूचित कर दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले पंजाब सरकार ने असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद वारिस पंजाब देश संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह का लिखित अनुरोध लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भेजा था जिसमें अमृतपाल ने अस्थायी रिहाई या पैरोल की मांग की थी। तो वहीं डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल सिंह को अमृतसर पुलिस 5 जुलाई को दिल्ली लेकर जाएगी जहां अमृतपाल सिंह सांसद की शपथ लेगा। लोकसभा में सांसद की शपथ लेने के बाद अमृतपाल सिंह को फिर से वापस डिब्रूगढ़ जेल ले जाया जाएगा। इस दौरान अमृतपाल सिंह को किसी से भी मिलने की इजाजत नहीं है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बरसात की पहली ही बारिश ने होशियारपुर शहर के लोगों को डरा कर रख दिया है। पहली ही बारिश ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी है। आपको बताते चलें कि महज 3 घंटे की बारिश से होशियारपुर शहर पानी पानी हो गया। वहीं होशियारपुर के निचले इलाकों में बाढ़ के पानी से लोगों के घरों में ये पानी दाखिल हो गया है जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जब कांग्रेस नेता से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी के राज्य में नगर निगम को कोई फंड जारी नहीं किया गया है जिससे इस प्रकार की समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। वहीं होशियारपुर के किसानों ने इस बारिश से खुशी भी जताई है और कहा कि खेती के लिए पर्याप्त पानी मिल जाने से इस बार फसल अच्छी होने की उम्मीद है। पंजाब के पटियाला में रह रहे एक एनआरआई सुरेश बंसल ने पटियाला नगर निगम अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाया है। सुरेश बंसल ने अपने सोशल मीडिया पेज पर लाइव होकर बताया कि नगर निगम अधिकारियों ने उसे ब्लैकमेल किया है। एनआरआई ने बताया कि विदेश से आकर पटियाला में वो अपना घर बना रहा था लेकिन नक्शा पास करवाने और निगम के अन्य कामों के लिए मुझसे पैसे लिए गए। आगे बंसल ने बताया कि उसके पास पटियाला में
92 लड़के लड़कियां कार्यरत हैं और वो पंजाब में पंजाबी बच्चों को रोजगार देने आया था, लेकिन यहाँ के माहौल देखकर वो पूरी तरह से डर चुका है। तो वहीं अब इस पूरे मामले पर नगर निगम अधिकारियों ने जांच करने के आदेश दिए हैं। हालांकि इस मामले में विजिलेंस विभाग की ओर से शिकायत दर्ज करने के बाद एक व्यक्ति के ऊपर मामला दर्ज कर लिया गया, लेकिन सुरेश बंसल का कहना कि वो इससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि निगम अधिकारियों के साथ साथ कई लोगों ने उसके साथ ब्लैकमेलिंग की है। सुनील कुमार बंसल ਵੱਲੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਉਹ ਮੈਂ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਪਣੇ ਐਮਟੀਪੀ ਨੂੰ ਬੋਲਾ ਔਰ ਬੱਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੋਲਾ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਫ ਫੈਕਟਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੋ ਨਕਸ਼ੇ ਸੀਗੇ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਬੰਸਲ ਦੇ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ 206657 ਇਹ ਅਰੁਣ ਬੰਸਲ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਅਰੁਣ ਬੰਸਲ ਸਨ ਆਫ ਸੁਰੇਸ਼ ਬੰਸਲ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸੀਗਾ 69324 ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਮੈਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੀਰਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ATP ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਨਾਮ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨੂੰ 4-5। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का सिरसा दौरा है। मंत्री रणजीत सिंह ने जोरदार उनका स्वागत किया। कई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया गया। जनता से भी रूबरू हुए सीएम नायब सिंह सैनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिरसा दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम सैनी ने कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जनता से भी मुखातिब हुए और लोगों की समस्याओं को सुनकर अपना उनका समाधान किया है। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान राजेंद्र देशुजोधा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटका पहनाकर देशुजोधा को बीजेपी में शामिल किया और इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने देशुजोधा को अपना पुराना मित्र बताया। कहा कि बीजेपी में राजेंद्र देशुजोधा के सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सीएम ने आगे कहा कि देशुजोधा ने बीजेपी में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को मजबूत किया है। इस कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के मंत्री रणजीत सिंह समेत कई विधायक और पूर्व सांसद मौजूद रहे। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए वीना अरोड़ा हमारे साथ में लाइव जुड़ गई हैं। वीना, नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में देशुजोधा ने पार्टी ज्वाइन करी, इसके अलावा और क्या कुछ कार्यक्रम था? जी पूजा, आज मुख्यमंत्री नायब सैनी सिरसा दौरे पर पहुंचे थे। उनके साथ जो अन्य नेता थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे। अगर बात करें हम तो वहाँ पर जो बलकौर सिंह थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि वहाँ पर एक कार्यक्रम को सम्मेलन करना था, जिसके लिए वहाँ पर कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में पहुंचे थे। सम्मेलन के दौरान वहाँ पर उनको जो मित्र देशुजोधा वो भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने पटका पहनाकर देशुजोधा का जो है पार्टी में स्वागत किया, उनको भाजपा ज्वाइन कराई। एक बात और कि मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके सम्मान की कमी नहीं दी जाएगी। अगर हम बात करें तो 2019 में देशुजोधा का पार्टी से टिकट जो कालावाली से काट दिया गया था, क्योंकि उनके ऊपर नशा तस्करों की मदद करने का आरोप लगे थे, जिसकी वजह से उनका टिकट काटकर बलकौर सिंह को दे दिया गया था। लेकिन जिस तरह से अगर हम बात करें मुख्यमंत्री नायब सैनी ने, अगर पूर्व मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर है, उनकी जो बात है उनको पलट कर उनको दोबारा से पार्टी में शामिल कराया है, जिसके चलते जो बलकौर सिंह का उनको कहने की नाराजगी शामिल हो गई है। उन्होंने कहा है कि जिसका टिकट आज से 5 साल पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा काटा गया था, लेकिन इसको फिर नायब सैनी द्वारा पार्टी में लिया गया, जिसके चलते की जो नाराजगी है बलकौर सिंह के सामने आ रही है। और उन्होंने कहा है कि वो किसी भी जो नायब सैनी का कार्यक्रम है उसमें वो मौजूद नहीं रहेंगे, क्योंकि नायब सैनी जो है देशुजोधा के मित्र भी हैं। उन्होंने कहा है कि अगर वो पार्टी में शामिल होते हैं तो उनका किसी भी तरह का जो है अपमान नहीं किया जाएगा, उनको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। क्योंकि अगर हम देशुजोधा की बात करते हैं तो उन्होंने 2014 में पहले अकाली दल पार्टी में चले गए थे भाजपा को छोड़कर, उसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। लेकिन अब फिर उनको 2019 में उनका टिकट भाजपा से काट दिया गया था। 2024 में फिर उनको भाजपा में शामिल कराया गया है।
और भाजपा में शामिल होने के बाद देसी जोधा का जो डर था वो छलका। उन्होंने कहा कि मैंने आज तक कभी भी नशा तस्करों का साथ नहीं दिया और भाजपा को हमेशा मैंने अपनी मां माना है। मैं पार्टी की टिकट के लिए यहाँ पर नहीं आ रहा हूँ। मुझे सिर्फ पार्टी भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा में रहना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। जी भाजपा पे रहना गर्व की बात, ये कह तो दिया है देसू जोधा ने, लेकिन इंटरनल माहौल क्या लग रहा है? देसू जोधा को अगर टिकट दिया जाता है क्षेत्र से तो उनकी संभावनाएं क्या हैं वीना? जी पूजा, मैं बताना चाहूंगी कि जो बलकौर सिंह है उनको भी यहाँ से टिकट दिया जा चुका है। अगर हम बात करें देसी जोधा की, अगर बलकौर सिंह और देसी जोधा, क्योंकि बलकौर सिंह को टिकट पूरा मुख्य मनोहर लाल खट्टर ने दिया था, लेकिन अगर अब इनकी बात की जाए, अगर इनको टिकट मौजूदा मुख्यमंत्री नायब साइनी ने दिया है तो ये हो सकता है कि जिस तरह से वहाँ पर सीट की बात करें तो पंजाबी कह रहा है अगर देसी जोधा को टिकट मिलता है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो टिकट के लिए नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर देसी जोधा को टिकट मिलता है कहीं ना कहीं ये जो सीट है कहीं ना कहीं और सीट बन जाएगी। कहीं ना कहीं दोनों जो उम्मीदवार है देखने की बात की जाए इनमें देसी जोधा को टिकट मिलता है तो कहीं ना कहीं जीत जरूर हासिल हो सकती है। बहुत शुक्रिया वीना हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। हाथरस में अब तक 121 मौतों से हाहाकार मचा हुआ है। हरियाणा के सीएम सैनी ने भी घटना पर दुख जाहिर किया है। सीएम सैनी ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। यूपी के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से बड़ा हादसा हो गया। इस दौरान अब तक 121 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज भी जारी है। इस बीच देश भर में इस घटना को लेकर शोक का माहौल है और तमाम बड़ी हस्तियां घटना को लेकर दुख जाहिर कर रही हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी हादसे को लेकर दुख जताया। सीएम नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, शोकाकुल परिजनों के प्रति दुख है। आपको बता दें कि पूरा हादसा भोले बाबा के सत्संग में हाथरस के सिकंदरा राव थाने क्षेत्र के फुलरई गांव में हुआ है। यहां पर सत्संग आयोजित किया गया था, जिसमें कई श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचे थे, लेकिन सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई और श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। दूसरी तरफ फरीदाबाद में कांग्रेसी नेता के हत्यारे गिरफ्तार हुए हैं। क्राइम ब्रांच पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ा है। गोली बता दें आपको कि गोली मारकर कुणाल भड़ाना की हत्या की गई थी। रुपए के लेन देन को लेकर के यह हत्या हुई थी। फरीदाबाद में बीते 30 जून की रात को कांग्रेसी नेता कुणाल भड़ाना की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी विजय सहित कुल 5 लोगों को अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया है। एसीपी क्राइम ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि हत्या से पहले मृतक और हत्या आरोपितों की फोन पर बहस हुई थी। इसी रंजिश में आरोपियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर कुणाल भड़ाला को गोली मार दी, मौत के घाट उतार दिया था। जिसके बाद कुणाल भड़ाना को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं अब इस पूरे मामले पर पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा स्टेट क्राइम ब्रांच के एएसआई की हत्या बदमाशों ने कर दी है। बदमाशों ने एएसआई के माथे पर गोली मारी है। घर के बाहर सैर करते वक्त बदमाशों ने गोली मार दी। पुलिस सीसीटीवी की मदद से मामले में तलाश कर रही है। हरियाणा के करनाल में पुलिस भी सुरक्षित नहीं दिख रही है। यहां बेखौफ बदमाशों ने एक एएसआई की गोली मारकर हत्या कर दी। तो वहीं इस घटना के सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आपको बताते चलें कि करनाल के गरौंडा क्षेत्र के पुटैल गांव में क्राइम ब्रांच के एएसआई को बाइक सवार 2 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। शाम को एएसआई अपने घर के सामने टहल रहे थे, तभी अचानक बाइक सवार आए और गोली मारकर चले गए। घटना स्थल पर घायल अवस्था में एएसआई को करनाल के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। तो वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंची है। हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए खुशखबरी है। हरिद्वार और गुजरात में हिमाचल सदन बनने वाला है। चंडीगढ़ में एक और हिमाचल भवन बनेगा। पंचकुला में भी बनाने के लिए सरकार विचार कर रही है।
हिमाचल के लोगों को ठहरने में सहूलियत मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए खुशखबरी, जहां अब देश के कई राज्यों में हिमाचल भवन बन जाने से हिमाचल के लोगों को सहूलियत मिलेगी। आपको बता दें कि हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हरिद्वार और गुजरात में भी हिमाचल सदन बनाए जाएंगे। राजधानी एक्सप्रेस में खबरों का सफर यहीं तक। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।